हेलो हेलो हेलो, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना। स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक थे पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ा था। किसको? सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट किया था और इसका पूरा का पूरा थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। ये नहीं किया था? सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किए थे और इसका जितना भी थ्योरी था, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा कि कहाँ पर किस व्यक्ति को बैठाने से हमें सही आंसर मिलेगा, किस डायरेक्शन में घुमाने पर किस व्यक्ति का राइट किधर होगा, किसका लेफ्ट किधर होगा, कहाँ पर बैठाने पर राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, किस दिशा में बैठाने पर राइट होगा, लेफ्ट होगा। यह सारे बातों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया। तो आज चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कहा कि कल हमने बता दिया था आपको कि हम कल डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि बहुत चर्चा कल हुई। कल एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया था, सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देते हैं, आप अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है? अरे पढ़ाई लिखाई तो अपना जगह पढ़ाई है, इस तरह को इंटरटेनमेंट का काम चलता है ना जी। तो वो पढ़ने आया है कि मस्ती करने आया है? नौकरी लेना है, नौकरी लेना है। इस बार सारे का नौकरी हो जाएगा, समझा? हमारा हो ना हो थोड़ा सा तो पक्का करा देंगे। इस बार तो ठंडी ठीक कटेगा। ठंडी में है ना तुम्हारा पूरा ठंडी एकदम सही से कटेगा, ताकि ठंडी से पहले नौकरी हो जाएगा तो ठंडी में मस्ती से सोना, शादी ब्याह हो जाएगा। ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। काहे जी, काहे सूरज जी? इंक लाए हैं? इंक नहीं लाए हैं? चलिए काम चल जाएगा। ए बी के दाएं है। ए जो है बी के दाएं है। ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन है? यदि ए डी के दाएं है, बाएं है, यदि ए डी के बाएं है, बाएं है, तो बीच में कौन है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ? अब इसमें तुमको देखो कि कहीं पर दिशा का बात किया है, कहीं पर दिशा का बात नहीं किया कि न कि पूरब में बैठा हुआ, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, न वृत्ताकार मेज पर, न आयताकार टेबल पर, न
वर्गाकार टेबल पर, सीधा करा एक पंक्ति में। तो तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, या ऐसे भी बना सकते हो। मतलब किधर भी आप बैठाइएगा आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बात नहीं किया है कि कौन सा दिशा में बैठा है। तो हम किधर भी बैठा करके बना सकते हैं। तो हमको सबसे बढ़िया मेथड इसमें क्या है कि हम इसको ऊपर बना करके बैठाएंगे। मान लो ये पंक्ति है और पंक्ति में 5 स्टूडेंट है, तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट और ये 5। ऊपर के डायरेक्शन में बैठाने से हमको ये फायदा होगा कि हमको राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होगा। हम कल बताए थे अगर जिसका मूरी ऊपर हो तो इधर क्या होता है, राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। जिसका मूरी ऊपर हो उसका इधर राइट इधर लेफ्ट। अगर जिसका मूरी नीचे की तरफ होगा तो इधर राइट इधर लेफ्ट। लेकिन हम आगे नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक 5 पंक्ति में बैठे हुए हैं। कह रहा है ए जो है बी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब ए बी के दाएं। तो ए बी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब बी इधर होगा तब ना दाहिना बी के इधर होगा। मतलब ए जो है बी के दाएं बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, ए बी के, यहाँ लिखते हैं, रुको। ये जो ए है करा क्वेश्चन में ए बी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब बी को यहाँ लिखेंगे तब ना बी के राइट इधर होगा, मतलब दाहिना इधर होगा, राइट इधर होगा। मतलब ए बी के दाएं बैठा हुआ है। कह रहा है ई बी के बाएं बैठा हुआ है। अब जो ई जो है बी के बाएं, तो बी के दाएं इधर, बी के बाएं इधर, तो बी के बाएं इधर कौन बैठा हुआ है, लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। तो ई को यहाँ बैठा दिए। परंतु सी के दाएं कौन, ई के बारे में बोला कि ई बी के बाएं, ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं। तो सी को यहाँ बैठाइएगा तब ना सी के दाएं इधर होगा, तो सी के राइट में कौन होगा, ई होगा। बी जो है बी के बाएं में ई है और सी के दाएं में ई है। यदि ए डी के बीच में बैठा है, यदि ए और बाएं है, सॉरी, यदि ए के बारे में बोल रहा है यहाँ, यदि ए डी के बाएं, यदि ए डी के बाएं, तो डी को यहाँ बैठाइएगा तब डी के दाहिना इधर बायां इधर होगा, डी के दाहिना इधर बायां इधर, तो ए डी के बाएं, मतलब ए जो है तो डी के बाएं बैठा हुआ है। किधर बैठा हुआ है, लेफ्ट। तब पांचों के पांचों बैठ गया। इसको यहाँ लिख दीजिए, सी को यहाँ बैठा हुआ है, ई यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ बैठा हुआ है, ए यहाँ बैठा और डी यहाँ बैठा। तब कह रहा है कि तो ये बीच में कौन है, तो बीच में कौन होगा, मतलब इधर से भी गिनने पर इधर से भी गिनने पर जो बीच में होगा सेंटर में वही ना बीच में होगा। तो इधर से भी 2 व्यक्ति और इधर से भी 2 व्यक्ति, तो बीच में कौन होगा, बी होगा। तो बी जो है सो बीच में बैठा हुआ, कौन, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी जो है सो बीच में बैठा हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब जब भी तुमसे बात करेगा कि पंक्ति में या एक रेखीय पर एक रेखा पर कोई बैठा हुआ है, कोई एक लाइन में बैठा हुआ है, जब दिशा का बात नहीं करे तो आप इस टाइप में बनाइएगा तो आपको आसान होगा। क्या है कि राइट और लेफ्ट का निर्धारण आप सही से कर सकते हैं। और नीचे करके बनाइएगा तो फिर आप कहिएगा सर लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। नीचे ऊपर नीचे करके बनाइएगा तो सर राइट किधर होगा, लेफ्ट होगा। इसलिए जब भी दिशा का बात ना करें तो आप ऊपर की ओर करके बनाइएगा, एरो का निशान ऊपर दीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। ठीक है, लिखो इसको। जैसे जैसे टाइप बाय टाइप आगे बढ़ेंगे आपका हर क्वेश्चन
क्लियर होते जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह समझेंगे, तोड़ तोड़ कर समझेंगे कहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। और का प्रयोग, जो का प्रयोग किसके लिए होता है, सारे के सारे पर हम कल चर्चा किए थे। और एक एक चीज़ पर हम लोग फिर आगे जैसे जैसे टाइप पढ़ेंगे पूरा का पूरा चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक पंक्ति में फिर करा क्वेश्चन, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य, या इसको 6 लिखो, 6 इसी ने लिखते हो जी, 6 सदस्य में से एक्स क्यू के बाईं ओर, एक्स क्यू के बाईं ओर, एक्स क्यू के बाईं ओर है, किंतु एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है। कौन है? एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स क्यू के बाईं ओर किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है, क्या है? वाई क्यू के दाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है। कौन? वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है। जेड आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है। छोरों पर कौन सदस्य है? तो दोनों छोर पर कौन है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य हैं, मतलब एक पंक्ति में बैठा हुआ है, मतलब एक ही लेवल का 6 सदस्य है, तो 6 सदस्य को हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6, यह 6 सदस्य क्या है? एक पंक्ति में बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है? एक्स के बारे में कह रहा है। एक्स क्यू के बाईं ओर है, एक्स जो है, ये जो एक्स जो है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू को यहाँ लिखिएगा, तो क्यू का दाएं इधर बाएं इधर, क्यू का दाएं इधर बाएं इधर, तो एक्स जो है क्यू के बाईं ओर है, तो एक्स को यहाँ लिखेंगे तब ना क्यू के बाईं ओर होगा। एक्स के दाहिना इधर होगा, बायां क्या इधर होगा, तो एक्स कह रहा है कि एक्स क्यू के बाईं ओर है, तो एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है। एक्स के बारे में कहा कि एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर, तो पी को यहाँ लिखिएगा, तो पी का दाईं इधर होगा बाईं इधर होगा, तो एक्स जो हुआ क्यू के बाईं ओर पी के दाईं ओर है। आगे क्या कर रहा है? वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है जो क्यू के दाईं ओर, तो वाई के बारे में बोला क्यू के दाईं ओर, तो क्यू का दाहिना इधर होगा, तो वाई को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, तब ना वाई जो होगा क्यू के दाईं ओर होगा। वाई क्या होगा? क्यू के दाईं ओर होगा, किंतु जेड के बाईं ओर है। किसके बारे में कहा? वाई के बारे में कि वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है। वाई क्यू के दाईं ओर किंतु जेड के बाईं ओर, तो जेड के बाईं ओर वाई है, तो जेड को यहाँ लिखिएगा, जेड को यहाँ लिखिएगा, तो वाई क्यू के दाईं ओर और जेड के बाईं ओर, वाई क्यू के दाईं ओर और जेड के बाईं ओर।
ठीक है। अब फिर आगे पढ़िए, जेड आर के बाई ओर है, जेड जो है आर के बाई ओर है, जेड को क्या कर रहा है, आर के बाई ओर है। तो आर को यहाँ लिखिएगा, तो जेड आर के दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, आर का दाहिना इधर, बायां इधर, जेड आर के बाई ओर, मतलब जेड आर के बाई ओर तो है, ये है जेड जो है आर के बाई ओर है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, अब इसको पंक्ति में बैठाइए, तो पी एक्स क्यू वाई जेड और आर। अब आप पूरे पंक्ति में सही से बैठ गया, ये पांचों सदस्य जो है 6 सदस्य पंक्ति में बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या करा, दोनों छोर पर कौन है, तो दोनों छोर मतलब लास्ट एंड और लास्ट एंड, इधर का लास्ट इधर का लास्ट, तो इधर पी और आर, मतलब दोनों छोर पर पी और आर जो है सो दोनों छोर पर है, तो पी और आर क्या है, दोनों छोर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी और आर। नहीं समझे तो फिर एक बार समझिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्य में से एक्स क्यू के बाईं ओर है। देखो एक्स जो है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू को इधर लिखिएगा, तो क्यू का दाहिना इधर बायां इधर, तो एक्स क्यू के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, किसके, क्यू के, तो एक्स क्यू के बाईं ओर। किंतु पी के दाईं ओर, किसके बारे में कहा, एक्स के बारे में, क्यू के दाईं ओर परंतु पी के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर मतलब पी के राइट साइड में कौन है, एक्स है। तो वाई के बारे में क्या कर रहा है, वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है क्यू के दाईं ओर, तो क्यू का दाहिना इधर, तो वाई यहाँ होगा, क्यू के दाईं ओर है तो क्यू का दाहिना इधर, क्यू का दाहिना इधर, तो क्यू जो है सो वाई के एक क्यू के दाएं साइड में कौन है, वाई है। किंतु जेड के बाईं ओर है, क्यू वाई के बारे में बोल रहा है कि क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू के दाईं ओर परंतु जेड के बाईं ओर, तो जेड के बाईं ओर, जेड का दाहिना इधर बायां इधर, तो जेड के बाईं ओर करा। जेड जेड आर के बाईं ओर है, तो आर को यहाँ लिखिएगा, तो आर का दाहिना इधर बायां इधर, तो जेड आर के बाईं ओर, जेड आर के बाईं ओर है। तो खरा दोनों छोर पर कौन है, तो अगर यहाँ भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, एग्जाम में अब थोड़ी आ जाइएगा आप ऐसे खींचने, एग्जाम में हम तो समझाने के लिए इस प्रकार बनाते हैं, आप एग्जाम में इस प्रकार नहीं बनाइएगा। जहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा, जहाँ पे आप इसका सॉल्व कीजिएगा, वहीं पर आप कोशिश कीजिएगा इसका आंसर निकालने का। तो एक छोर पर ये है, एक छोर पर ये है, क्या, क्योंकि 6 सदस्य हो गया तो 6 को हो गया, तो एक पी और आर आंसर डायरेक्ट आप मारिएगा। अब वहाँ फिर जाइएगा ये बनाने, तो आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तो एग्जाम में समय कम होता है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, एकदम फास्ट लिखिएगा, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो लंबा लंबा क्वेश्चन है, और समय एकदम सीमा समाप्त होगा तो हम छोड़ देंगे, इसलिए समय समाप्त कीजिएगा तो सेवा भी समाप्त करना होगा, इसलिए कम समय लेते हुए ज़्यादा ध्यान से देखिए और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझिए। अब एक एक क्वेश्चन में इतना समय लीजिएगा, तब पता चलेगा जो साल भर पढ़ते रह गए, एक ही चैप्टर से भेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। 5 लड़कियां हैं, पांच लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर है, पी क्यू के दाईं ओर, पी क्यू के दाईं ओर है। एन क्यू के बाईं ओर है। एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है।
लेकिन एम के दाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? तो दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर है, पी जो है सो क्यू के दाईं ओर है, एन जो है सो क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है। तो दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन है? क्वेश्चन देखो, कह रहा है पी 5 लड़की पंक्ति में खड़ी है, पी जो है जो क्यू के दाईं ओर है, पी जो है पी जो है जो क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू को इधर लिखिएगा तो इसका दाहिना इधर बायां इधर, तो क्यू के दाईं ओर कौन है? पी है। तो पी को यहाँ लिखिएगा, क्यू को यहाँ लिखिएगा, तब क्यू के दाईं ओर पी है। एन क्यू के बाईं ओर है, एन जो है सो क्यू के बाईं, तो क्यू का दाहिना इधर बायां इधर, से एन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा क्यू के बाईं ओर। लेकिन एम के दाईं ओर किसके बारे में करा? एन के बारे में करा कि एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर, तो एम को यहाँ लिखिएगा, तो एम एन क्यू के बाईं ओर और एम के दाईं ओर हो गया। एन क्यू के बाईं ओर लेफ्ट साइड और एन के दाईं ओर राइट साइड। खड़ा पी ओ के बाईं ओर है, पी जो है सो ओ के बाईं ओर, तो ओ को यहाँ लिखिएगा, तो ओ के दाहिना इधर बायां इधर, तो पी ओ के बाईं ओर, पी ओ के बाईं ओर। तो दाईं और अंतिम छोर पर कौन है? क्वेश्चन कर रहा दाईं और अंतिम छोर पर कौन है? तो इधर हमेशा राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो कह रहा दाईं और अंतिम छोर पर, दाहिना यही ना है, तो अंतिम छोर पर कौन है? ओ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओ आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर से करा दायां इधर से होता है, क्योंकि मेरा राइट हैंड इधर है लेफ्ट हैंड इधर है, तो दाहिना इधर से इधर होता है, बायां इधर से इधर होता है, इधर से लेफ्ट इधर से राइट। तो दाईं ओर से अंतिम छोर पर, तो दाईं ओर का अंतिम छोर कौन है? यही ना है, तो ये ओ क्या हो जाएगा? दाईं ओर अंतिम छोर पर है। ठीक है, चलो लिखो इसको हम फास्ट, क्विक फास्ट। अपने आप को एक मिसाल पेश कर दो कि हमने रीजनिंग पढ़ा, हमने किसी से रीजनिंग पढ़ा फ्री में और मुझे अब रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। इस प्रकार से आपको मैं रीजनिंग का बादशाह बना दूंगा। सिर्फ तुम पढ़ाई करो, 30 मिनट मुझे दो यार, क्योंकि मेरी भी तो क्लास होती है, हम भी तो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एल दाईं तरफ से एस, एल के दाईं तरफ एस, एल के दाईं तरफ एस है, एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है और एल के बाईं तरफ पी है, परंतु वह के दाईं तरफ है, परंतु वह के दाईं तरफ है। क्यू के बाईं तरफ एस है, क्यू के
बाई तरफ एस है। बाई तरफ से दाई तरफ से सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? बाई तरफ से दाई तरफ, बाई तरफ से दाई तरफ सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है, परंतु वह के दाईं तरफ, क्यू के बाईं तरफ एस है। बाईं तरफ से दाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? बाईं तरफ से दाईं तरफ से सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? चलो देखो करा है 5 विद्यार्थी हैं। एल के दाईं तरफ से एस है। एल के बारे में कहा, एल के दाईं तरफ एस है। कौन है? एल के दाईं तरफ एस है। तो एल का राइट इधर, लेफ्ट इधर, एल के दाहिना इधर, बायां इधर। तो एल के दाईं तरफ कौन है? एस है। एल के दाईं तरफ कौन है? एस है। एल के बाईं तरफ पी है। अब एल के दाईं तरफ एस है और एल के बाईं तरफ पी है, तो दाहिना इधर बायां इधर। तो एल के दाईं तरफ एस और बाईं तरफ पी है, तो एल पी को यहाँ लिखेंगे, एस को यहाँ लिखेंगे। क्या है? ताकि एल के दाईं तरफ एस है और बाईं तरफ पी है, परंतु वह के दाईं तरफ है। किसके बारे में बोला? एल के बारे में। एल के दाईं तरफ एस है और एल के बाईं तरफ पी है, परंतु परंतु वह के दाईं तरफ है। कौन है? पी के बारे में कह रहा है। पी जो है, परंतु कह रहा है पी, यहाँ देखो फर्स्ट और सेकेंड, परंतु कह रहा है वह के दाईं तरफ है। पी के बारे में कहा कि पी जो है सो एल के बाईं तरफ है, परंतु वह के दाईं तरफ है। तो के को यहाँ लिखिएगा तो के दाईं तरफ पी हो गया और एल के बाईं तरफ पी हो गया। तो पी के बारे में कहा कि एल के बाईं तरफ है और के दाईं तरफ है। क्यू के बाईं तरफ एस है। क्यू के बाईं तरफ, तो क्यू के बाईं तरफ एस है, तो क्यू को यहाँ लिखेगा, तरफ बाईं तरफ इधर होगा, इधर दाहिना होगा तो इधर बायां होगा, तो क्यू के बाईं तरफ एस है। तो अब 5 विद्यार्थी था, 5 का हमने सीटिंग में बैठा दिया। क्या किया? 5 को हमने बैठा दिया। 5 को क्या किया? बैठा दिया एक लाइन में। अब करा बाईं तरफ से दाईं तरफ सबसे पहला विद्यार्थी कौन है? तो इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। तो बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ यहाँ से स्टार्ट होगा, बाईं तरफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाईं तरफ से मतलब यहाँ से, क्या कि इसके पहले तो कोई नहीं है, तो स्टार्ट हमको के से करना होगा। अगर के पहले कोई रहता तो वहाँ से स्टार्ट कर, लेकिन यहाँ के से स्टार्ट हो रहा था, के से स्टार्ट करेंगे। बाईं में सबसे के तरफ से, मतलब बाईं तरफ से दाईं तरफ, मतलब बायां से स्टार्ट करेंगे दाहिना की ओर, पहला विद्यार्थी। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो पहला विद्यार्थी कौन होगा? यही ना होगा, पी होगा। पहला विद्यार्थी कौन होगा? अब तुम क्या करेगा? बच्चा यहाँ क्या करता है, सीधे कहा कि बाईं तरफ से दाईं तरफ पहला विद्यार्थी, तो बायां इधर दायां इधर, तो पहला विद्यार्थी यहाँ के, बस यहाँ आंसर मार दिया के, चला गया क्या? हाँ, बोरा में। रिजल्ट तो चल गया बोरा में। इसलिए बाईं, जब भी क्वेश्चन तुमसे पूछे कि बाईं तरफ से दाईं तरफ पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी कौन है, तो बाईं तरफ से स्टार्ट करना, तो पहला स्टूडेंट से ही स्टार्ट होगा, न किधर से। क्या कि यहाँ हम किधर हवा में स्टार्ट करेंगे कि हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट पॉइंट वही है। और यहाँ से कह रहा है पहला विद्यार्थी कौन है, तो पहला विद्यार्थी आपका पी होगा। आपका आंसर क्या होगा? पी होगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे बाईं या दाईं से, अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन दाईं से कि दाईं से पहला विद्यार्थी, तो दाईं कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्यू से स्टार्ट करेंगे। तो जो पूछेगा पहला दूसरा, तो पहला एस होगा
दूसरा एल होगा। मतलब ये स्टार्ट जहाँ से पूछेगा उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी इधर कुछ नहीं है। स्टार्ट हमको यहाँ से करना है, मतलब क्यू से स्टार्ट करना है। तो क्यू से पहला विद्यार्थी पूछेगा तो एस होगा, या लेफ्ट से पूछेगा तो पहला विद्यार्थी क्या होगा, यहाँ से के से स्टार्ट करेंगे तो के से पहला विद्यार्थी पी होगा। ठीक है, तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके 4-5 हो गई है और समय भी समाप्त हो गया है। तो समय जैसे ही समाप्त होगा तो सेवा समाप्त करना होगा, क्या कि उतना ही देर फिक्स होता है, उतना ही देर के लिए ही एंट्री होता है स्टूडियो में, इस क्लासरूम में, कि आप इतना देर जाइए और एक क्लास लेकर के आपका पीरियड इतना है और यहाँ आइए। इसलिए आपका समय समाप्त हो गया, लगभग 30 मिनट का क्लास हो गया है, इसलिए हम भी सेवा समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री में पढ़ना है तो एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। ये मत समझना है फ्री में मास्टर बा पढ़ा रहा है तो ये मतलब फाँकी मार रहा है, आएगा बक के चल जाएगा। नहीं यार, हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। आपके लिए हम जहाँ तक होगा फ्री में बिना पैसा लिए जितना हमसे सक्षम होगा उतना आपको मैं 100% देना चाहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे का इसका जो भी क्वेश्चन होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है तो लंबा चलेगा क्लास, क्योंकि फाउंडेशन बैच है। इसका मैं हर एक चीज़ आपको बताते चलूँगा। जो टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।